दिल्ली की सड़कों पर मुगलों के नाम के जिस कलंक को 75 वर्षों से हम ढो रहे हैं, उसी पर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक और धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने छावा फिल्म को आधार बनाकर फिल्म के विरोध और औरंगजेब के महिमा मंडन को लेकर जो जिहादी मानसिकता है उसकी जब उन्होंने पोल खोली, उन्होंने इस मुद्दे को जब उठाया तो धरातल पर इसका असर भी बड़े पैमाने पर नजर आया। व्यापक असर दिखाई दे रहा है। बीती रात दिल्ली में सनातनी एकजुट हो गए। इस शो को देखने के बाद अकबर रोड, बाबर रोड और हुमायूं रोड पर से एकत्रित हुए। उन्होंने अकबर रोड पर कालिख पोती वीडियो बनाया, संदेश दिया कि यह नहीं चलेगा। वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीरें लगाई गई। अपनी आस्था को लोगों ने कुछ इस प्रकार से व्यक्त किया। यह विरोध उन लोगों के खिलाफ था जो ऐतिहासिक सत्य को तोड़ मरोड़ कर औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों का महिमा मंडन करते आ रहे हैं। धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी के नेतृत्व में यह अभियान सिर्फ एक विरोध तक सीमित अब नहीं रहा है, बल्कि इसने राष्ट्रवाद और इतिहास के इस सही पक्ष को उजागर करने की नई लहर पैदा कर दी है। धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। लेकिन क्या किया उसके साथ? तेज पुंज तेजस्वी आंखें, तेज पुंज तेजस्वी आंखें निकल गई पर झुका नहीं, दृष्टि गई पर राष्ट्र उन्नति का दिव्य स्वप्न तो मिटा नहीं। दोनों पैर काटे शंभू के। औरंगजेब ने क्या किया? दोनों पैर काटे शंभू के, पर ध्येय मार्ग से हटा नहीं। हाथ काटे तो क्या हुआ? सत्कर्म कभी छूटा नहीं। जीवा काटी खून बहाया, पर धर्म का सौदा किया नहीं। शिवाजी का ही बेटा था वह, गलत राह पर चला नहीं। पर अब उस दिव्य धर्मात्मा को, धर्मवीर को नीचा दिखाने वाले कमीना वर्षों 300 बीत गए। वर्ष 300 बीत गए। अब शंभू के बलिदान को कौन जीता, कौन हारा, पूछ लो सारे संसार को। कोटि कोटि कंठों में तेरा आज भी जय जयकार है। अमर शंभू तू अमर हो गया, तेरा जय जयकार है। मातृभूमि के चरण कमल पर जीवन पुष्प चढ़ाया था। है दूजा दुनिया में कोई, जैसा मेरा शंभू राजा था, जैसा मेरा। तो आजादी के बाद नई दिल्ली में जब सड़कों के नामकरण हुए तो आखिर किस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति के लिए मुगलों के नाम पर ये नाम रख दिए गए? उस गंदगी को, गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर जो गंदगी फैलाई गई थी, उसको साफ करने का समय आ गया है। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे हम करेंगे बातचीत। तो फटाफट रिएक्शंस लेंगे क्योंकि समय है सीमित इस चर्चा में। हमारे साथ अविरल मलिक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कनेक्ट होकर उनसे हम बातचीत करेंगे। स्वागत है अविरल आपका। एच.एस. रावत हैं, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ एच.एस. रावत जी भी हैं। एच.एस. रावत जी आपका भी बहुत स्वागत है। और मेहताब उस्मानी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहताब जी आपका भी स्वागत है। शुरुआत में एच.एस. रावत साहब आपसे करूंगा और सभी से निवेदन यही है कि फटाफट अपना जवाब दीजिएगा क्योंकि समय हमारे पास आज सीमित है, लिमिटेड समय में हम चर्चा करेंगे। एच.एस. रावत जी, किस प्रकार से देख रहे हैं ये दुर्भाग्य कहें देश का क्या कि हमको अकबर महान पढ़ाया गया, हमको छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में जानकारी नहीं दी गई, हमको उनकी वीरता शौर्य गाथा के बारे में नहीं पढ़ाया गया। आज जो उबाल सड़कों पर देख रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूंगा, इस्लाम के अंदर अगर सही देखा जाए तो जो अपने पिता का कत्ल कर दे, जेल में डाल दे अपने माँ बाप को, पानी के लिए उनको तरसा दे, वो सच्चा राजा हो नहीं सकता, वो बादशाह हो ही नहीं सकता, वो सच्चा इस्लामी हो नहीं सकता। जो अपने भाइयों का कत्ल कर दे वो एक कसाई हो सकता है, वो बादशाह नहीं हो सकता। जो शिवाजी के पुत्र शंभू जी के आंखें निकाल दे वो राजा नहीं, कसाई हो सकता है। यानी जिनको कसाई बोला जाता है, खाल उतारने वाले, जिनके हाथ काट दिए, पैर काट दिए, 15 दिन तक जिनको तड़फा के रखा, और उनके नाम की अगर सड़कों के नाम रखे जाएं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का हो नहीं सकता। हैरानी इस बात की है कि अगर आपको तुष्टीकरण करना ही था तो आप अबुल कलाम आजाद का नाम लिख सकते थे, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लिख सकते थे, वीर अब्दुल हमीद का नाम लिख सकते थे। इन मुगलों का नाम क्यों रखा गया, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है।
और आज उसको हटाने के लिए, उसको नस्तनाबूद करने के लिए जो युवा है वो सड़कों पर उतर आया है फिल्मों के माध्यम से ही। लेकिन जब शौर्य पता चल रहा है तो लोगों को पता चल रहा है कि मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके छावा ने किस कदर मुगलों को पछाड़ा और मुगलों को मजबूर कर दिया, मुगलों को किस प्रकार से उन्होंने खत्म किया। आज समय आ गया है कि इन सड़कों के नाम बदले जाएं। हमारे साथ अविरल मलिक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। छोटा सा रिएक्शन आपका चाहूंगा अविरल, 75 साल से हम इस गंदगी को क्यों ढो रहे हैं अब तक? जी नहीं, देखिए, मैं सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूंगा हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर सुरेश चवाणके जी का इस मांग को उठाने के लिए। सुदर्शन न्यूज टेलीविजन का हृदय से मैं आभारी रहूंगा। उसके साथ साथ जहां तक विषय कांग्रेस पार्टी का और जहां तक मुगलों का विषय है, जहां तक विषय है अकबर, बाबर, हुमायूं और औरंगजेब का, मैं जानना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी से, और इनकी 60 साल इस देश में सरकार रही, इन जिस प्रकार के सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जो ये तथाकथित सो कॉल्ड सेकुलरिज्म की बात करने वाले लोग हैं, इनसे मैं जानना चाहूंगा आखिर इनका क्या लगाव है मुगल्स के साथ, आखिर इनका क्या लगाव है हुमायूं के साथ, अकबर के साथ, बाबर के साथ, औरंगजेब के साथ, आताताइयों के साथ, आक्रांताओं के साथ, आखिर इनका क्या लगाव है। पब्लिक डोमेन में कम से कम स्पष्टीकरण प्रदान करना चाहिए। और जिस प्रकार से युवाओं में, लोगों में जागरूकता पैदा हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। और सुदर्शन न्यूज सवाल ये भी आपसे, सवाल आपसे अविरल, बिल्कुल हम हमारा काम है इसको उठाना, हम इसको उठा रहे हो मजबूती के साथ। हमारे चेयरमैन इसको उठा रहे हैं, धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चवाणके जी, और वो जब कोई चीज उठाते हैं तो धरातल पर बड़े पैमाने पर नजर भी आती है। खैर उसकी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन सवाल ये भी आप लोगों से है, भारतीय जनता पार्टी से है, कि अब तक ये नाम आखिर कैसे यहां पर सर्वाइव कर रहे हैं? जब नया भवन बना, विशेष तौर पर नया संसद भवन बना, उसके साथ में इसके नाम क्यों नहीं बदल दिए गए? इस पर छोटा सा जवाब लूंगा, बहुत छोटा सा। जी नहीं, देखिए, दिल्ली प्रदेश के भीतर किसकी सरकार थी? अरविंद केजरीवाल की सरकार थी। अरविंद केजरीवाल कौन थे, किस प्रकार के समझ गया मैं, मतलब मैं समझ गया मैं बस इतनी सी बात, आप कहते हैं ना 2 शब्दों में, मैं समझ गया आपकी बात। आप कह रहे हैं सरकार तब थी, लेकिन अब डबल इंजन है। उम्मीद यही करेंगे कि अब ये डबल इंजन कुछ काम ऐसा करे कि इन सड़कों से नाम हटे और छत्रपति संभाजी महाराज मार्ग होना चाहिए, अकबर रोड हमको नहीं दिखना चाहिए। हमारे साथ मेहताब उस्मानी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर। मेहताब जी, इतिहास बदलने की जो मांग उठी है, जिस प्रकार से 75 वर्षों से हम मुगलों के नामों को ढो रहे हैं दिल्ली में, किस प्रकार से आप देखते हैं एज मुस्लिम स्कॉलर? देखिए, खाली मुगलों के नहीं, हम तो अंग्रेजों के नाम को भी ढो रहे हैं। इन्होंने 200 साल कत्लेआम किया देश में, मां, बहन, बेटी, जलियांवाला बाग, याद है? भूल गए आप? उनके भी, हम उनको भी ढो रहे हैं। उनको भी नाम हिंदुस्तान में बड़े इज्जत के साथ लिया जाता है। उनके भी बनाए हुए स्मारक आज ऐसे खड़े हैं। तो जब अगर कर रही है तो सबको सब साफ कीजिए ना। उन अंग्रेजों को से क्या मोहब्बत है आपको? नहीं, मतलब आप इसके आप कानून को अपने हाथ में लेके, कानून को अपने हाथ में लेके ये दिखाना कि हम बहुसंख्यक हैं और अल्पसंख्यक को दबा लेंगे, हुड़दंग मचाना इस तरीके से गलत है। नहीं, ये क्या तरीके से अगर औरंगजेब अकबर इनका नाम हटाया जा रहा तो हुड़दंग मचाना है? तो हर आदमी अपने हाथ में कानून लेकर सड़कों पे घूमेगा। अरे आप लोग मुगलों की वकालत क्यों करने लग जाते हैं यहाँ बैठकर? मुगल आपके वंशज हैं क्या? आप मुगलों के औलाद हैं क्या? आप मुगलों के वंशज हैं क्या? आप मुझे बताइए, जब यहाँ पर मुगलों की बात होती तो इतना पेन क्यों होता अंदर, ये तकलीफ क्यों होती है अंदर इतनी? आप अंग्रेजों के वंशज हो क्या? अरे हम अंग्रेजों के वंशज नहीं है भाई, हम अंग्रेजों के वंशज नहीं है। हम एक सेकंड, हम अंग्रेजों के वंशज नहीं है। ये गलत बयानी यहाँ नहीं होगी। लेकिन जब बात होती है, नहीं, जब बात होती है मुगलों के नाम मिटाने की, तब यहाँ पर बैठा कोई मुस्लिम स्कॉलर या देश का कोई भी मुसलमान, उसको तकलीफ क्यों होती है? 200 साल इंसान को इंसान नहीं समझा, जानवर की श्रेणी में रखा। हिंदुत्व हमारी पहचान है, संभाजी महाराज हमारे स्वाभिमान है, समझ लीजिए इस बात को, समझ लीजिए इस बात को। खैर, मुझे एज एक्सपेक्टेड उम्मीद थी यही होगा। मेहताब उस्मानी, आपसे हम और क्या उम्मीद करें? पैरों में बेड़ियां बांध के वहां से अमेरिका से यहाँ लाया जा रहा है। उनकी मैं वही कह रहा हूँ ना कि अब जब हम बात कर रहे हैं नाम बदलने की, तो बड़ी तकलीफ हो गई। मेरे पास समय इतना ही था, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था, मेरे पास समय सीमित था। आप जो कहते हैं ना, मेरे पास समय सीमित था। बहुत आभार, आप लोग जुड़े, आप लोगों ने समय दिया। लेकिन देखिए, ये चीज बहुत स्पष्ट है कि 75 वर्षों से गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर इन मुगलों के नाम की गंदगी को हम झेल रहे हैं। अब धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चवाणके ने जब इस विषय को उठाया, तब उम्मीद है कि यह नाम भी यहां से साफ होगी, ये गंदगी भी यहां से साफ होगी।